वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। वीडियो को देखते ही कर दो लाइक। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ऑलरेडी आपको शायद पता चल गया होगा कि सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 तारीख के बाद निकलेगा। तो ये जो रोज रोज की कलेश और रोज रोज का टेंशन और रोज रोज के नोटिफिकेशंस थे, ये सब तो हमारे क्लियर हो गए हैं। अब इससे जो सीखने वाला है, और एक या दो तीन बातें जो हैं कि जब सीबीएसई अपना रिजल्ट तैयार कर ही चुकी है, जब कॉपीज चेक हो ही चुकी है, जब सारा चीज़ रेडी है, तो इसमें डिले करने का पर्पस क्या है। चिल्ड्रन, मैंने पहले भी बताया है पुरानी वीडियोस में और मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि डिले करने का एक तो ये है पर्पस कि जो नीट का जो बीच में एग्जाम पढ़ रहा था, जो कि आज है, तो भैया जो भी तुम में से नीट का पेपर देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना। जो क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आते हो पहले उनको करना, और बेफालतू में इधर उधर सोचने में टाइम वेस्ट करना मत। अच्छा, हल्का सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इलेक्शंस का भी पड़ रहा है। अब इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़े वाले इलेक्शंस हैं, लोकसभा वाले इलेक्शन है, 5 साल में एक बार होते हैं। अब पिछले साल भी बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उनका रिजल्ट बना था, मार्क्स अपलोड हुए थे, वेरिफिकेशन हुई थी, क्रॉस चेकिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था। पर आपको ये पता होगा, अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को जो इस तरह के इलेक्शंस वर्क में जाना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है और कॉपरेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सीबीएसई का विभाग है, सीबीएसई की जो टीम है, जो टीचर्स है, जो पूरा का पूरा एक पैनल है, कहीं ना कहीं उसको भी इस तरह के काम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर आप उससे अग्री करो तो लिख देना कि हम अग्री कर रहे हैं। चलो, मैं मानता हूं कि 12th का अभी क्रॉस चेकिंग चल रही है, वो चल रहा है, लेकिन अगर 10th वालों का रिजल्ट निकाल दिया जाए, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो इसमें हर्ज क्या है? आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी बात सही लग रही है या गलत लग रही है। भाई, अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, मार्क्स अपलोड हो गए हैं, वेरिफिकेशन हो गई है, क्रॉस चेकिंग हो गई है, और 10th वालों का तो नीट से भी कोई लेना देना नहीं है। चलो, मैंने मान लिया कि 12th वालों का नीट अगर पहले निकाल देंगे, ये हो जाएगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पर भैया, मेरे 10th वाले छोटे भाई बहनों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अरे उनको तो दे दो यार, कम से कम वो वाला बच्चा तो कम से कम उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किसको साइंस साइड लेनी है, आर्ट साइड लेनी है, कि कॉमर्स लेना है, कि बायो लेनी है, कम से कम बच्चे के मम्मी पापा तो ये डिसीजन ले पाएँ कि यार मुझे मेरे बच्चे को कोटा भेजना है, कि घर से तैयारी करानी है, कौन सी कोचिंग दिलवानी है ना। पेरेंट को भी मतलब एक तरह से दिक्कत में डाल रखा है, बच्चों को तो दिक्कत में डाल ही रखा है। और बच्चा नई तैयारी स्टार्ट करे तो किस तरीके से करे, किस हिसाब से करे। चिल्ड्रन, कोई आपका सवाल हो स्ट्रीम से रिलेटेड, कोई और भी कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। और बार बार बता रहा हूँ, खुद जाके सीबीएसई की वेबसाइट पे करिकुलम को आप चेक कर लो। 2024-25 का एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के इस बार आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो हमारा जो एमसीक्यू वाला चैनल है, जिसके लिए हमें ये वाला सिल्वर प्ले बटन मिला है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो एमसीक्यूज है वो मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा सीबीएसई बार बार ये वाली बात कह रही है कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाल उन्हीं में से घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछा जाएगा, उन्हीं के अंदर से होगा। तो इंग्लिश बाबा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर लो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।